अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हमारा स्केलेटन होगा। इससे पहले मैं एक बात आपको कहते चलूँ कि अगर किसी की एफ़र्ट हो तो उसका अप्रिशिएट करा करें। किसी को कोई तारीफ़ कर देने से या उसकी लाइक कर देने से आपका कुछ नहीं कोई ले रहा। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन मस्ट लाइक इट ऑल्सो। सो व्हेन वी स्टार्ट विद द स्केलेटन बेसिकली क्या होता है, इट इज़ एन हार्ड स्ट्रक्चर। क्योंकि अगर स्केलेटन सॉफ्ट होगा तो अगर थोड़ा सा भी कोई डैमेज आएगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो टूट जाएगा या वो रप्चर हो जाएगा। उसको हार्ड होना चाहिए ताकि वो सपोर्ट कर सके। ठीक है, सपोर्ट किनको कर सके, हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी के जो फ्रेमवर्क है, जो उसका स्ट्रक्चर है, उसको सपोर्ट कर सके। अब हमारे पास जो फंक्शंस देखो, तो 3 मेन फंक्शंस होते हैं हमारे स्केलेटन के। नंबर 1 इज़ सपोर्ट बॉडी, क्योंकि बॉडी को इसने ही खड़ा करके रखा हुआ है। ठीक है, किसी भी ह्यूमन बीइंग की बॉडी को इसने ही सपोर्ट करके रखा है, जो अंदर सारा बोन्स वगैरह हैं, सारे जॉइंट्स, सारे मसल्स वगैरह। फिर एंकर मसल्स, एंकर का मतलब क्या होता है, अटैच, मतलब मसल्स को अटैच करना। ये अगर एक बोन है, 2 बोन्स जा रही हैं, तो इनमें जो बाहर सारी मसल्स प्रेजेंट हैं उनको जोड़ के रखना। प्रोटेक्ट ऑर्गन्स, फिर हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना कि किसी भी डैमेज से, किसी भी रप्चर से उनको बचाना। ठीक है, तो ये 3 मेन काम्स होते हैं आपके पास स्केलेटन के। स्केलेटन के 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 उसके पास कार्टिलेज होता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि ये इसकी कॉम्पोजिशन हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, 2 मेन होते हैं, बोन्स होते हैं और सेकंड नंबर पे कार्टिलेज होता है। बोन्स क्या होता है, मिनरलाइज टिश्यू होता है, मतलब उसमें मिनरल्स लाइक कुछ कैल्शियम कह लो, कुछ फोस्फोरस, कुछ मैग्नीशियम, इस तरह के कुछ मिनरल्स प्रेजेंट होंगे, इसलिए वो उसको रिजिडिटी होगी। और सेकंड नंबर पे हमारा जो कार्टिलेज है, अब कार्टिलेज नॉन मिनरलाइज्ड है, मतलब इसमें कोई आइंस वगैरह प्रेजेंट नहीं है। जिस तरह हमने यहाँ पे कहा कि बोन में कैल्शियम, फोस्फोरस, मैग्नीशियम, इस तरह की चीज़ें, इस तरह के मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो हार्ड रिजिड हो जाती है। क्योंकि अगर वो सॉफ्ट होगी तो हड्डियाँ तो बहुत जल्दी टूट जाएंगी, किसी एक्सीडेंट, खुदा ना खास्ता किसी हादसे की वजह से, तो उनको हार्ड होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए। और लेकिन कार्टिलेज जो है बेसिकली वो मिनरलाइज्ड नहीं है, तो इसलिए वो फ्लैक्सिबल है, वो सॉफ्ट है, वो सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये 2 चीज़ होती हैं जो हमारे स्केलेटन जो मिलकर बना रही होती हैं। पार्ट्स क्या होते हैं स्केलेटन के, 2 मेन पार्ट्स हैं, एक्सियल स्केलेटन है और अपेंडिकुलर स्केलेटन है। अच्छा, अब देखिए हमारे पास एक्सियल स्केलेटन में कितनी बोन्स होती हैं, ये क्या है, ये आप लोग देख लीजिएगा कि किसके अंदर, स्कल के अंदर, हमारे जो चेस्ट रीजन में, या जहाँ जहाँ पे भी जिस नंबर में बोन था उसको आप वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से या आप उसके SEQ के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको याद कर लीजिएगा। वैसे ओवरऑल आप देख लें कि उसके अंदर 80 बोन्स होती हैं, और जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है उसमें हमारे पास 126 बोन है। लेकिन ये तो अलग अलग है, लेकिन अगर हम एक पूरे एडल्ट की, पूरे ह्यूमन बीइंग की बात करें इन इज़ एडल्ट एज, तो उसके अंदर हम पूछें कि कितनी होती हैं, तो वो आपके पास 206 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, अच्छा, अब आज जी ज़रा डिटेल में डिस्कस करते हैं जो हमारे पास स्केलेटन के कंपोनेंट्स हैं। उनमें हम सबसे पहले हम बोन्स को ले लेते हैं। बोन को हम ओशियस टिश्यू भी कहते हैं, क्योंकि ये ऑसिफिकेशन के बाद बनता है। ऑसिफिकेशन अभी हम देखते हैं क्या होती है, उसके साथ आप वीडियो के साथ बने रहें। कास्ट आयरन, वो कह रहे हैं जो इसकी हार्डनेस है ना, वो लोहे की तरह हार्डनेस होती है, और इसकी सॉफ्टनेस कैसी होती है, वो पाइन वुड की तरह, यानी पाइन की जो लकड़ी है वो उसकी तरह ये सॉफ्ट होती है, लेकिन इसकी हार्डनेस कास्ट आयरन, यानी उसके अंदर दोनों क्वालिटीज़ प्रेजेंट है। अच्छा, अब आ जाओ ज़रा बोन्स, वो कहते हैं हमारे पास बोन्स के अंदर क्या 2 मेन चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। बोन्स के अंदर जो स्पेसिफिक तरह के सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ओस्टियोसाइट्स। वैसे तो हमारे पास 3 तरह के सेल्स होते हैं। ये देखो, ये मैं आपको यहाँ ही बता देती हूँ कि जो हमारे पास 3 तरह के सेल्स होते हैं। हमारे पास ओस्टियोसाइट, ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट। ये जो ओस्टियोसाइट्स होते हैं ये बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, बोन फॉर्मिंग सेल्स। दीज आर बोन मैच्योरिंग सेल, बोन को मैच्योर कर रहे हैं। एंड दीज आर बोन डिसॉल्विंग सेल्स। ठीक है, तो ये जो है ओस्टियोसाइट इनमें से कौन सा है कि दे आर बोन फॉर्मिंग सेल्स, बोन को बनाते हैं। फिर दूसरा कंपोनेंट जो बोन का मेन चीज़ होती है दैट इज़ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है हमारे पास, इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस, जो सेल के अंदर मौजूद मटेरियल होता है। इसको डिटेल में देखो, आगे से जो फर्दर मैट्रिक्स है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना है। एक कोलेजन फाइबर्स होते हैं,
ठीक है, बेसिकली जिनको हम कहते हैं कि वो कनेक्टिव टिश्यू ही है हमारे पास। और हमारे पास दूसरा होता है ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो कि बोन्स के अंदर होता है दैट इज़ कैल्शियम फोस्फेट। जो बोन्स को रिजिड बनाता है, हार्ड बनाता है, वो कैल्शियम फोस्फेट होता है। स्पेसिफिकली हम यहाँ पे कैल्शियम फोस्फेट की बात करें, किसी कैल्शियम कार्बोनेट या किसी और कैल्शियम की बात नहीं करें, तो इसलिए आपने याद रखना कि कैल्शियम के साथ फोस्फेट की बात हो रही है, कैल्शियम फोस्फेट। अब बोन के अंदर हमारे मैंने आपको जैसे बताया कि उसके अंदर बोन एक मिनरलाइज्ड टिश्यू है, ये हम पीछे बात करके आए, तो उसके अंदर कुछ मिनरल्स होंगे जैसे कैल्शियम फोस्फेट मैग्नीशियम। कैल्शियम का कितना है 97% पोर्शन होता है बोन्स में, इसलिए कहते हैं कि कैल्शियम की सप्लीमेंट्स लें, दूध पिएं ताकि आपकी हड्डियों को कैल्शियम मिले और वो मजबूत होती जाएं, वो स्ट्रॉन्ग होती जाएं, वो ईजिली रप्चर ना हो सके, उनमें दर्द ना हो। ठीक है, तो कहते हैं कि कैल्शियम सप्लीमेंट्स लो, दूध पियो, इस तरह की चीज़ें खाओ जिनमें कैल्शियम है। फिर फोस्फेट हमारी बोन का 86% ऑक्यूपाई करती है और मैग्नीशियम इसी तरह 54। तो ये बेसिकली तीन में, उनके अलावा भी ट्रेसेस अमाउंट में दूसरे मौजूद हैं, लेकिन दीज आर द थ्री मेन विच आर प्रेजेंट इन द अबंडेंस इन द बोन्स। बोन और बोन के अंदर एक तो ये वाली मिनरल्स होते हैं और दूसरी चीज़ बोन के अंदर बोन मैरो होती है। बोन मैरो आपको पता है ब्लड फॉर्मेशन, यानी ब्लड जो है वो कहाँ से बनता है, बोन मैरो से बनता है। ठीक है, अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ बोन्स की तरफ। टाइप्स ऑफ बोन्स हमारे पास कॉम्पैक्ट बोन है और स्पॉन्जी बोन है। इनकी डिटेल अभी हम ये डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट पोर्शन में अपने। जो हमारा जो हमारी कॉम्पैक्ट बोन है वो बेसिकली हार्ड होती है, डेंस होती है। देखो ये बेसिकली बोन की आउटर कवरिंग है। अगर मैं एक बोन ड्रॉ कर रही हूँ, ये जो बोन की आउटर लेयर है, ये दिस इज़ कॉम्पैक्ट बोन। तो अगर ये हार्ड नहीं होगी तो कोई भी अगर स्टिमुलस ऐसा आया जिसने बोन को तोड़ने की कोशिश की और उसको रप्चर करने की कोशिश की, या ऐसा कुछ एक्सीडेंट या कुछ ऐसा भी पेश आया जिससे बोन को डैमेज होने का खतरा है, तो वो कॉम्पैक्ट बोन अगर हार्ड ना आई हो तो फ़ौरन ही बोन पर ख़त्म आई, हम तो फिर 2 मिनट में ढांचा बन जाएंगे, हड्डियों का गिर जाएंगे फ़ौरन ही। लेकिन जब हमने माइक्रोस्कोपिकली इसको ऑब्जर्व किया तो हमें इसके अंदर कैल्सीफाइड बोन के सिलेंडर्स नजर आए, मतलब इस तरह से पोर्शंस बने हुए थे जो कैल्शियम इसके अंदर जिनके अंदर मौजूद था। तो हमने उनको सिस्टम्स को कहा, बेसिकली हमने उनको कहा, जो ये हमने देखे ना सिलेंडर्स ऑब्जर्व किए, हमने इनको कहा हर्शियन सिस्टम, या हमने इसको ओस्टियोन्स कहा। ठीक है, ओस्टियोलॉजी बेसिकली बोन्स को ही बात करते हैं हम लोग। तो हमने जब इन ओस्टियोन्स के सेंटर को यानी इनको और डीपली ऑब्जर्व किया तो हमें उसके अंदर एक लॉन्गिट्यूडनल चैनल्स, इस तरह के चैनल्स नज़र आ रहे हैं जो चैनल्स आगे तक फॉरवर्ड कर रहे हैं, और उनको हमने कहा हर्शियन कैनाल। ठीक है, उसमें 3 मेन चीज़ें होती हैं। उसमें हमारे पास ब्लड वेसल होती है, उसमें हमारे पास लिम्फ की वेसल होती है और उसमें नर्व्स होते हैं। तो ये आपको SCQ में भी आ सकता है, इसको MCQ में भी याद रख लें कि हमारे पास हर्शियन कैनाल जो है उसके कितने मेन कंपोनेंट्स हैं, 3 हैं, जिनमें ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फ वेसल्स हैं और नर्व्स होती हैं। तो ये जो ओस्टियोन है, ये इसका मकसद क्या है, ये जो कैनाल सी बनी है, ये जो लॉन्गिट्यूडनल एरिया बना है, इसका काम क्या है, इसने स्ट्रेस को रेजिस्ट कराना, कि अगर हमने कोई प्रेशर लगाया है अपनी बोन पे या किसी वजह से लग गया, कुछ ऐसा उठाया, तो उस स्ट्रेस को रेजिस्ट करना, उससे बोन को ख़राब होने से बचाना। ठीक है, जैसे लॉन्ग बोन्स के ऊपर हमारी डेली लाइफ में हम अपनी ह्यूमरस बोन, अपर लिम्ब की बोन, हमारी फीमर बोन हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उनको किसी भी तरह की स्ट्रेस से बचाना वो ओस्टियोन्स करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको कॉम्पैक्ट बोन का क्लियर हो गया होगा। अब स्पॉन्जी बोन क्या होती है, मैं दोबारा से यहाँ बोन ड्रॉ कर रही हूँ। ये देखो, वो हमने कहा था आउटर सरफेस, जो आउटर लेयर थी, लेकिन मैं अब यहाँ बात करूँगी जो इनर मटेरियल, बोन का अंदर का मटेरियल है। जैसे मीख जिसे कहते हैं ना, जब हम खाते हैं ये बीफ वगैरह तो उनकी जो हड्डियाँ होती हैं उनमें से निकाल लेते हैं, जिसे हम गूदा भी कहते हैं, मीख भी कहते हैं, तो वो जो अंदर से निकल रहा होता है वो बेसिकली स्पॉन्जी पार्ट ही होता है। तो उसमें इंटरलेस्ड पैटर्न है, बिल्कुल एक दूसरे के साथ लिंक्ड हुए हैं, ऐसे लेस्ड हुए हैं। ठीक है, और उसमें मैश नेटवर्क ऑफ इंटर कम्युनिकेटिंग बॉडी ट्रेबिक्यूल, यानी जिनमें हमारी बेसिकली नए सेल्स बनते हैं, रेड बोन मैरो बनती है, बोन मैरो भी कहते हैं उस गूदे को। ठीक है, और इसका काम क्या है, ये जो स्पॉन्जी बोन प्रेजेंट है तो ये बेसिकली थोड़ा फ्लैक्सिबल, थोड़ी सॉफ्ट है एज़ कम्पेयर टू स्पॉन्जी बोन, और इसने हमें ग्रेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करी, यानी वेट में, वज़न में तो बहुत ही कम है हमारे पास, बहुत ही ये लीस्ट है, लेकिन स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करी है, स्ट्रेंथ काफ़ी दे रही है हड्डी को। तो हमने कॉम्पैक्ट बोन भी देख ली, स्पॉन्जी बोन भी देख ली थी। हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। क्लासिफिकेशन हमारी 3 बेसिस पे है, डेवलपमेंट की बेस पे, रीजनल क्लासिफिकेशन रीजन्स की बेस पे, और साइज और शेप। सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन। डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन में हम वही कहते हैं कि ड्यूरिंग द ग्रोथ जो चीज़ें बन रही हैं, जो डेवलपमेंट के दौरान बन रही हैं, उनमें हमारे पास फर्स्ट आ जाती है मेम्ब्रेन, सेकंड इज़ कार्टिलेजिनस,
एंड थर्ड वन इज़ मेम्ब्रेन और कार्टिलेज। मेम्ब्रेन के नाम से आपको नज़र आ रहा है कि इसमें कोई मेम्ब्रेन की शीट है। वो मेम्ब्रेन की शीट कैसे बनी? वो कंडेंसेशन से बनी। कंडेंसेशन मतलब कंप्रेस होना, मिल जाना एक दूसरे का। तो किसके मिलने से? मेसेनकाइम। मेसेनकाइम क्या है? इट इज़ अ नेम ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू, यानी बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू जब आपस में मिले तो उन्होंने एक शीट बनाई और उस शीट ने आगे जाके मेम्ब्रेन, बोन्स की मेम्ब्रेन बनाई। ये बोन की मेम्ब्रेन, ये बोन की जो मेम्ब्रेन है ये किसने बनाई? ये मेम्ब्रेन बोन्स ने बनाई। फिर कार्टिलेजिनस बोन्स, यानी जो कार्टिलेज जो जिनमें प्रेजेंट है, इसमें क्या होता है? इसमें आपका इंट्रा कार्टिलेजिनस होती है, यानी इनवर्ड। इंट्रा मतलब इनवर्ड प्रेजेंट होता है आपका कार्टिलेज, और उसको हम कहते हैं, यानी किसी भी जब बोन के अंदर कार्टिलेज की प्रेजेंट होता है तो कहते हैं ओस्टियोजेनेसिस। ठीक है, और इसमें ज़्यादातर एग्जांपल जो है वो हाईलाइन कार्टिलेज की आती है। दूसरा हमारे पास एक और भी होता है फाइब्रस, लेकिन यहाँ एग्जांपल ज़्यादा जिसकी आएगी दैट इज़ हाईलाइन कार्टिलेज। और तीसरा हमारे पास मेम्ब्रेन कार्टिलेजिनस बोन। इसमें देखो वो कह रहे हैं मेम्ब्रेन का दो नाम लिखे, मेम्ब्रेन भी और कार्टिलेज भी। पहले मेम्ब्रेन अलग बात की, कार्टिलेज अलग बात की। और मेम्ब्रेन और कार्टिलेज के उसमें मेम्ब्रेन भी है और उसमें कार्टिलेज भी है। पार्टली मतलब हाफ पोर्शन उसका मेम्ब्रेन का बना और हाफ पोर्शन जो है वो कार्टिलेज का। ये तीनों डिस्कस कर लिया। अब ज़रा इनकी एग्जांपल्स पे आओ। इसमें हमारे पास फ्लैट बोन्स की एग्जांपल ज़्यादा आ जाती है, जो सीधी है, जैसे कि हमारी ह्यूमरस की बोन है, हमारी फीमर है जो ज़्यादा लॉन्ग बोन्स, और हमारी ये फ्लैट बोन्स है। फिर फेस की, हमारे चेहरे की, जिनमें मैग्जिला, नेज़ल और जाइगोमेटिक, इनके पास आपको नाम ज़हन में। मैग्जिला जो बोन्स है, नेज़ल जो नोज़ की साइड पे है, जाइगोमेटिक जो हेड की साइड पे है, तो वो हैं ये। फिर ये जो हमारी कार्टिलेजिनस बोन्स है, ये रिब्स में जो कार्टिलेज होते हैं, इंटरकोस्टल कार्टिलेजेस। फिर वर्टिब्रास जो हमारे 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं, हमारे वर्टिब्रास हैं। हमारी लिम्स में दो चीज़ें हैं, अपर लिम्ब है, लोअर लिम्ब है, इन दोनों की जो बोन्स है वो आ जाती है कार्टिलेजिनस रिंग्स में, बोन्स में। और लास्ट वन पे हमारी मेम्ब्रेन और कार्टिलेज, जिसमें मेम्ब्रेन और कार्टिलेज दोनों हैं। जैसे ओसिपिटल, ये सारी ब्रेन की हैं, ओसिपिटल, टेम्पोरल, सिफेनॉइड। फिर मैंडिबल वही जो, और क्लाविकल जो हमारी ब्यूटी बोन भी जिसको हम कहते हैं, वो हमारी स्कैपुला के साथ ही प्रेजेंट होती है। तो ये सारी भी हमारी मेम्ब्रेन और कार्टिलेजिनस बोन्स में आ जाता है। लास्ट इस वीडियो का जो टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं, जो कि हमारी रीजनल क्लासिफिकेशन है। बिकॉज थर्ड के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, बिकॉज इट्स वॉज एन लॉन्ग, यू कैन से इट, कि थोड़ा सा वो ज़्यादा एक्सटेंसिव है, तो इसके लिए वो अलग वीडियो है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। उससे पहले हम चलते हैं अपनी सेकंड नंबर की तरफ, जो हमने कहा था हमारी इन द बेसिस ऑफ साइज शिफ्ट के लिए अलग वीडियो है। हम रीजनल को भी डिस्कस करेंगे। ये तो आई होप कि आपको डेवलपमेंट की बेस पे जो मेम्ब्रेन कार्टिलेज, कार्टिलेजिनस बोन्स और मेम्ब्रेनो कार्टिलेज समझ आ गया होगा। अच्छा, ये बड़ा इजी है। इसमें सिर्फ आपने ध्यान रखना है कि इसमें हमारे पास रीजन की बेस पे कि कहाँ है। अगर एक्सियल पोर्शन में है तो एक्सियल स्केलेटन, अगर पेंडिकुलर पोर्शन में है तो पेंडिकुलर स्केलेटन। मतलब जैसे एक्सियल पोर्शन में हेड है, ट्रंक है, ठीक है। जैसे हेड में हमारी आ जाती हैं स्कल बोन्स, मिडल ईयर की बोन्स। फिर ट्रंक की तरफ आए तो रिब केज, स्टर्नम, वर्टिब्री। तो ये सारी जो हमारी, अगर मैं कहूँ ये जो हम ड्रा करें ये पोर्शन, तो यह हमारी स्कल की बोन है, यहाँ हमारे मिडल ईयर्स की बोन है, ठीक है। यहाँ नीचे आते जाओ तो आपकी ये रिब्स हैं जिन्होंने ये सारा प्रोटेक्ट किया हुआ है। फिर ये स्टर्नम जो सेंटर वाली बोन है, स्टर्नम होती है जो नीचे से नोकीली होती, और वर्टिब्रास जो हमारे होते हैं, ठीक है। और अगर पेंडिकुलर की बात करें तो अपर लिम्ब की बोन्स हैं और लोअर लिम्ब की, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ नाम याद रख लें। जैसे ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना, यहाँ हमारे पास फीमर है, टिबिया और फिब्यूला। तो ये हमारी थी पेंडिकुलर स्केलेटन की, जो हमारा पेंडिकुलर पार्ट होता है। सो इफ यू विल लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक देन मस्ट सब्सक्राइब इट। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।